श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना आने वाला है और जैसे ही सावन का महीना आता है तो लोग भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के पूरी कोशिशों में यहाँ पर लग जाते हैं। पर दोस्तों इस बार सावन का महीना कब से लेकर कब तक लगने वाला है, किस तारीख से सावन का महीना शुरू हो जाएगा और किस तारीख तक चलेगा, इसी के साथ में इस बार सावन के महीने में कुल मिलाकर कितने सोमवार हैं और इस बार सावन में आप लोगों को विशेष रूप से भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या कार्य करने चाहिए, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर देने वाले हैं। अगर आप लोग भी पूरे साल भर जो है सावन महीने का इंतजार करते हो और सावन महीने में आप लोग भी भगवान शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। देखो सावन के महीने में क्या होता है कि भगवान शिव जी हमसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और महीनों में हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करते हैं तो वो थोड़ा देरी से प्रसन्न होते हैं, पर सावन के महीने में बहुत आसानी से और बहुत जल्दी भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं अगर हम उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ छोटे छोटे से यहाँ पर सावन के महीने में कार्य कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस बार सावन का महीना किस दिन से शुरू हो रहा है और कब तक यहाँ पर चलने वाला है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि इस बार सावन के महीने में कितने सोमवार हैं और वो कब कब पड़ रहे हैं। तो देखो इस बार जो सावन का महीना शुरू हो रहा है 2025 में, वो शुरू हो रहा है 11 जुलाई 2025 शुक्रवार के दिन से। कब से? 11 जुलाई 2025 शुक्रवार के दिन से सावन का महीना शुरू हो जाएगा और ये जो सावन का महीना है पूरा चलेगा 1 महीना और इसके बाद इसका समापन होगा 9 अगस्त 2025 शनिवार के दिन। कब? 9 अगस्त 2025 शनिवार के दिन हमारे सावन के महीने का जो मतलब है समापन हो जाएगा, सावन का महीना पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब सावन का महीना 11 जुलाई 2025 से लेकर 9 अगस्त 2025 तक चलने वाला है, तो इस बीच में कुल मिलाकर आपको इस बार सावन के महीने में 4 सोमवार देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि ये जो 4 सोमवार हैं सावन के महीने में ये कब कब पड़ रहे हैं और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि आपको सावन के महीने में क्या करना है, विशेष रूप से सावन सोमवार के दिन। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो सोमवार पड़ेगा सावन के महीने में वो पड़ेगा 14 जुलाई 2025 के दिन। कब पड़ेगा? सावन महीने का पहला सोमवार पड़ेगा 14 जुलाई 2025 को। इसके बाद में सावन महीने का दूसरा सोमवार जो पड़ेगा वो पड़ेगा 21 जुलाई 2025 को। इसके बाद में जो सावन महीने का तीसरा सोमवार पड़ेगा वो पड़ेगा 28 जुलाई 2025 को। इसके बाद में सावन का अंतिम सोमवार, आखिरी सोमवार या चौथा सोमवार जो रहेगा वो रहेगा 4 अगस्त 2025 को। तो इस तरीके से ये पूरे 4 सोमवार पड़ेंगे जो कि सावन के महीने के होंगे। मतलब भगवान शिव जी को प्रसन्न करने वाले सबसे प्रिय दिन, सबसे अच्छे दिन जो है इस सावन सोमवार की होने वाले हैं। वैसे दोस्तों सावन सोमवार के साथ में सावन का पूरा महीना ही भगवान शिव जी का होता है और पूरे महीने भर में हम किसी भी दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं, पर विशेष रूप से लोग मानते हैं सावन सोमवार के दिनों को। सावन सोमवार के दिनों में भगवान शिव जी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि सावन सोमवार के दिनों में आप लोगों को ऐसा क्या करना है जिससे कि भगवान शिव आपसे प्रसन्न हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों हम आपको ये कहेंगे कि आप अगर ज़्यादा कुछ ना भी कर पाएँ तो सिर्फ और सिर्फ सावन के पूरे महीने में आप लोग 1 लोटा जल शिव जी पर ज़रूर चढ़ाएं, है ना, जो कि आप अपने घर से भरकर लेकर जाएंगे। वैसे तो कुछ लोग जो है हर महीने मतलब उनका नियम रहता ही है कि वो रोज़ शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए जाते ही जाते हैं, पर सावन के महीने में आप थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप सावन के पूरे महीने में शिव जी पर जाकर जल चढ़ाएं। आप फूल नहीं चढ़ा रहे, बेलपत्र नहीं चढ़ा रहे, कोई बात नहीं, आप निरंतर जो है सावन के महीने के पहले दिन से लेकर सावन के महीने के आखिरी दिन तक शिव जी पर जल चढ़ाओ, है ना। जो लोग पूरे महीने भर जल नहीं चढ़ा सकते वो सिर्फ सावन के 4 सोमवार को शिव जी पर जल जरूर चढ़ाए, है ना। अब देखो सावन के महीने में जो आप शिव जी पर जल चढ़ाओगे वो ध्यान रखना कि अपने घर के रसोई घर का जल लेकर जाना। आपके घर में जो मतलब जहाँ पर भोजन बनता है, रसोई घर है, वहाँ पर जो पीने का पानी रखा जाता है ना, उस पीने के पानी वाले स्थान से आपको 1 लोटा जल अपना भरना चाहिए। उस जल को लेकर फिर आपको शिव जी के मंदिर जाना चाहिए। देखो सावन के महीने में जो आप जल चढ़ाओ उसके कुछ नियम है वो जान लीजिए। देखो जब आप शिव जी पर ये जल चढ़ाते हो तो ध्यान रखा करो कि दोनों हाथों से, दोनों हथेलियों में जो है हमें जल के पात्र को पकड़कर फिर शिव जी पर जल चढ़ाना चाहिए। और सावन के महीने में जो जल चढ़ाया जाता है, चाहे सावन सोमवार को या सावन के महीने में किसी भी दिन, तो वो एक धारा से चढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं कि आप लोग रुक रुक कर जल चढ़ा रहे हो। आपने जो अपने हाथों में, दोनों हाथ की हथेलियों में अपने लोटे को पकड़ा और शिव जी के शिवलिंग के हल्के से ऊपर करके आप लोगों को एक धार बना लेनी होती है जल की, और फिर उस जल की धार को लगातार मतलब उसी जल की धारा से आपको जल चढ़ाना रहता है और जब तक जल समाप्त पूरा नहीं हो जाता लोटे के अंदर खत्म, तो जब तक आपको उसी धारा से जो है जल चढ़ाते रहना होता है। जल की धारा को रोकना नहीं रहता है। ठीक है, जल चढ़ाने के बाद दोस्तों सबसे विशेष जो कार्य रहता है कि आप लोगों को जलाधारी से जल झील कर लाना रहता है। ठीक है, सावन के महीने में जो आप शिव जी की शिवलिंग की जलाधारी से जल झील कर लाते हो उसका प्रभाव कई गुना ज़्यादा रहता है, और महीने में लाते हो वो भी उसका प्रभाव रहता है, पर सावन के महीने में उसका कुछ और ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव रहता है। क्योंकि जब आप शिव जी के मंदिर से जलाधारी से गिरा हुआ जल लेकर अपने लोटे में आते हो तो उसमें भगवान शिव जी का आशीर्वाद रहता है। इस जल को अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कते हो तो भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपके घर परिवार पर रहता है। साथ ही में अगर आप इस जल का आचमन करते हो तो आपके शरीर के अंदर कोई भी रोग और बीमारी रहती है तो वो भी
भी यहाँ पर ठीक हो जाती है, ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों सावन के महीने में बेलपत्र चढ़ाने का भी बहुत ही विशेष महत्व है। तो कई सारे लोगों का नियम रहता है कि भई वो 11 बेलपत्र चढ़ाएँगे, 21 चढ़ाएँगे, 51 चढ़ाएँगे, 108 चढ़ाएँगे। देखो सावन के महीने में सावन सोमवार के दिन 1 बेलपत्र भी चढ़ाओ तो भी वो बहुत है, ठीक है। अगर आप लोग 11 या 21 या 51 या 108 बेलपत्र चढ़ाने का नियम भी रखे हुए हो सावन सोमवार के दिन, तो ध्यान रखना आप जितनी बेलपत्र चढ़ा रहे हो उतने आप लोगों को बेलपत्र के वृक्ष भी लगाने हैं, तभी वह बेलपत्र भगवान शिव जी स्वीकार करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। आप किसी और के वृक्ष में से या खरीद कर इतनी सारी बेलपत्र लाओगे तो भई उससे भगवान उतना प्रसन्न नहीं रहेंगे। अगर आप 108 बेलपत्र लगा मतलब शिव जी पर चढ़ा रहे हो सावन महीने में कि सावन सोमवार के दिन, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको उतने वृक्ष भी बेलपत्र के लगाना है कुछ-कुछ जगहों पर जहाँ पर वह बेलपत्र के वृक्ष बड़े हो सकें और उसके बाद उन बेलपत्र के वृक्ष से लोग बेलपत्र तोड़कर शिव जी पर चढ़ा सकें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ही आप लोग जो है ज़्यादा बेलपत्र चढ़ाने का नियम लीजिएगा। बाकी एक बेलपत्र भी अगर आप शिव जी पर चढ़ा रहे हो वो भी बहुत है। और शिवलिंग पर चढ़ी हुई पहले से जो बेलपत्र होगी उस बेलपत्र को भी आप धोकर शिवलिंग पर वापस से चढ़ा सकते हो। सावन के महीने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। और सावन के महीने में जो आप 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, सिर्फ 1 बेलपत्र चढ़ा रहे हो ना, उससे भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। इसी के साथ में सावन के महीने की जो मासिक शिवरात्रि पड़ती है, सावन महीने की जो शिवरात्रि पड़ती है उसका भी बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है, जो कि कब पड़ रही है वो हम आपको आगे बता देंगे। बाकी कौन-कौन लोग सावन महीने का यहाँ पर इंतज़ार करता है वो हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही में आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो सावन सोमवार से जुड़ा हो, सावन महीने से जुड़ा हुआ, तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोलेबाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।